हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 15 अवर इन्वायरमेंट। और आज हमारा जो है वो लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। आज हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फूड वी एट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था, ट्राइप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज एक्सेट्रा। तो ये सारे एंजाइम्स अलग अलग तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते थे। Enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. एंजाइम्स अपने काम में बहुत खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम ही रिक्वायर्ड होता है। मतलब कोई भी एंजाइम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देगा ऐसा नहीं है। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होना जरूरी है। That is why we will not get any energy if we eat coal. इसीलिए तो अगर हम लोग कोल खाते हैं तो हमें कोल से कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोल को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम हमारे पास नहीं होता। तो उसका मतलब ये है कि जिस चीज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे बॉडी के पास है, सिर्फ उसी सब्सटेंस को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। बाकी किसी भी और चीज को खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. इसी वजह से काफी सारे इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें जैसे प्लास्टिक हो गई, उसे बैक्टीरिया या दूसरे सैप्रोफाइट ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सैप्रोफाइट आपको पता है जो डेड मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज करते हैं, लेकिन जो चीजें इंसान ने बनाई हैं जैसे प्लास्टिक हो गया या कोई और भी चीज हो गई जिसमें केमिकल यूज होते हैं, उन्हें कोई भी बैक्टीरिया या फिर दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। These material will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, they persist for a long time. ये जो प्लास्टिक जैसे मटेरियल हो गया, ये इनको फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि हीट और प्रेशर एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग हमारे इन्वायरमेंट की नॉर्मल कंडीशन की बात करें, एम्बिडेंट जो आसपास के हालात होते हैं, कंडीशन होती है, उन कंडीशन में तो ये काफी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. तो जिन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा, उन्हें वी कॉल बायोडिग्रेडेबल। Substances that are not broken down in this manner are said to be नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन चीजें जैसे प्लास्टिक हो गया, इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time. ये सब्सटेंस नॉन रिएक्टिव, इनर्ट मतलब कम रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव होते हैं और ये इन्वायरमेंट में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और ये भी हो सकता है कि इकोसिस्टम के काफी सारे मेंबर्स को ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर ये सॉइल में चले गए तो सॉइल को पोल्यूट कर देंगे, अगर ये ड्रेनेज में चले गए तो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, किसी एनिमल ने इनको निगल लिया तो वो उनकी फूड पाइप में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये अलग अलग इकोसिस्टम के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. हमारे जीने के तौर तरीकों में सुधार आने की वजह से काफी सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होना शुरू हो गया है। चेंजेस इन एटीट्यूड हैव आल्सो अ रोल टू प्ले। जो अपने स्वभाव में बदलाव है, एटीट्यूड में जो बदलाव आया है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें क्या है कि विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजेबल, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो चीज यूज करना शुरू कर दिए हैं जिन्हें हम लोग यूज करें और फेंक सके। मतलब हम लोग रीयूज नहीं करना चाहते चीजों को, हम लोग वो चीज चाहते हैं कि जो हम लोग यूज करें और फिर बाद में बस उनको फेंक दें, हमें कुछ भी उनके ऊपर उन
उनकी धुलाई का या वॉशिंग का या साफ संभालने का काम ना करना पड़े। तो ये हमारा एटीट्यूड हो गया है। Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. इसके अलावा जो भी सामान हम लोग मंगवाते हैं उसमें जो पैकिंग चीज होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वो यूज होने लग गया है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इसीलिए ये चीज है कि बदलते हुए टाइम के साथ, बदलते हुए हालातों में हमारा एटीट्यूड बदला है, हमारे जीने का तरीका बदला है और उससे वेस्ट मटेरियल बढ़ा है और साथ में नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो यूज है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का फिनिश हुआ। आई होप कि आपको चैप्टर ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।